हल्कू एक गरीब किसान है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है। जीवन यापन करने के लिए उसने बहुत से लोगों से उधार भी ले रखा है और उन्हीं में से एक आदमी आज अपना उधार वापस मांगने आया है। हल्कू अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे सुनती हो, सहना आया है, लाओ 3 रुपए दे दो तो उसका उधार चुका दूं, किसी तरह इससे पीछा तो छूटे। उसकी पत्नी मुन्नी जो अभी झाड़ू लगा रही थी वो कहती है, अरे 3 ही तो रुपए हैं हमारे पास, अगर इसको दे दिए तो फिर तुम्हारा कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की ये ठंडी रात खेतों में कैसे काटोगे? कह दो उससे जब फसल आएगी तब दे देंगे। हल्कू मन ही मन सोचता है कि बात तो सही है, ऐसी ठंडी रातें कैसे काटूंगा खेत में एक चादर के सहारे। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसे सहना याद आ जाता है कि अभी इसकी धमकियां सुननी पड़ेंगी, गालियां सुननी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है कि इसका उधार चुका दो और पीछा छुड़ाओ। यह सोचते हुए वह अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, अरे ठीक है, मैं कंबल के लिए कोई और जुगाड़ कर लूँगा, तू अभी इसके पैसे दे दे, इससे पिंड छुड़ा दे मेरा। मुन्नी आंखें तरेरते हुए कहती है, हाँ खूब जानती हूँ, कर लिया तुमने उपाय, जरा बताओ मुझे क्या दूसरा उपाय करोगे? कोई खैरात में तो देगा नहीं कंबल, पता नहीं इसका अभी कितना कर्जा बचा है, चुकाई ही नहीं चुक रहा है। अरे ऐसी खेती करते ही क्यों हो? थोड़ी बहुत उपज होती है वो कर्जा देने में ही चली जाती है, क्या हमारा पूरा जन्म कर्जा देने में ही गुजर जाएगा? हल्कू उदास होकर कहता है, तो तू क्या चाहती है, मैं उसकी गालियां सुनूं? मुन्नी बेचारी मन महसूस कर रह जाती है और अंदर से जाकर दुखी मन से 3 रुपए निकाल कर हल्कू के हाथ में रख देती है। हल्कू ने रुपए हाथ में लिए और सहना को देने चला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसने कैसे साल भर मजदूरी करके एक एक रुपए बचाकर कंबल के लिए 3 रुपए इकट्ठे किए थे और आज वो भी चले जा रहे हैं। पूस की अंधेरी ठंडी रात है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारों को भी ठिठुरन हो रही है। हल्कू ने अपने खेत के किनारे एक झोपड़ी बना ली है और उसी में वो अपनी खटिया डाले एक चादर ओढ़े बैठा कांप रहा है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा भी है, वो भी सर्दी से कूं कूं कर रहा है। सर्दी के मारे दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हल्कू जबरा के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, अरे तुझसे मैंने कहा था कि यहाँ मत आ, लेकिन तुझे तो लगता था कि मालिक वहाँ हलवा पूड़ी खाएंगे, अब मरो ठंड में। जबरा बेचारा पूंछ हिलाता हुआ और उसके नज़दीक जाकर बैठ गया। हल्कू उठता है और फिर से अपनी एक चिलम भरता है और पीने लगता है। अब तक 8 चिलम पी चुका था और मन ही मन सोचता है कि भगवान ने भी किसी किसी की किस्मत कैसी बनाई है। कुछ लोग कितने अमीर हैं कि जाड़ा तो उन्हें छू ही नहीं सकता, जाड़े की क्या मजाल कि उनके करीब से भी गुजर जाए। ऐसे ऐसे कंबल और ऐसी ऐसी रजाइयाँ हैं उनके पास। यही सोचते हुए हल्कू चिलम पे चिलम पिए जा रहा था। वह मजे मजे में जबरा से भी पूछता है, अरे तू भी चिलम पिएगा क्या? अरे इससे जाड़ा तो कुछ नहीं भागता, बस ये है कि थोड़ा मन बहल जाता है। वो जबरा से कहता है, बस आज की रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। चिलम खत्म करके हल्कू अब लेटने का निश्चय करता है और सोचता है कि अब तो सीधा सुबह ही उठूंगा। लेकिन जैसे ही लेटता है सर्दी उसकी हड्डियों तक घुस जाती है, उसकी हड्डियां कांपने लगती हैं। जब सर्दी उससे सहन नहीं होती तब वो जबरा को उठाकर अपनी गोद में लेटा लेता है। उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध तो आ रही थी, लेकिन हल्कू को एक ऐसा सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अचानक से जबरा को खेत में कुछ आहट महसूस होती है और वो दौड़कर बाहर निकल जाता है। वो खेत के चारों तरफ भौंकता हुआ दौड़ता है, फिर पास आता है, फिर दूर चला जाता है। हल्कू उसे पुचकार के बुलाता है, अरे वापस आ जा, ऐसी सर्दी में कोई जानवर नहीं आएगा। जैसे तैसे 1 घंटा और गुजर गया, लेकिन अभी तो बहुत रात बाकी थी। हल्कू के खेत के पास ही एक आम का बाग था। हल्कू सोचता है कि चलो आम के बाग के पास जाते हैं, वहाँ कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करेंगे और आग जलाएंगे। वो जबरा को लेके उस बाग की तरफ चल देता है। बाग में पहुँचता है, वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। बेचारा नंगे पैर जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जम गए हों। घनघोर अंधेरा और बेहद ही ठंडी हवा जो उसके खून को बिल्कुल जमा दे रही थी। किसी तरह हल्कू पत्तियाँ इकट्ठी करता है, उनका एक ढेर बनाता है और फिर उनमें आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठने लगीं। हल्कू अब पांव पसार के बैठ गया
ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्दी को चुनौती दे रहा था। वो उसे ललकार रहा था कि अब बता तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जबरा से कहता है, क्यों जबरा, अब तो सर्दी नहीं लग रही ना। जबरा भी पूंछ हिलाते हुए जैसे अपनी सहमति जताता है, अरे अब क्यों ठंड लगेगी, ये उपाय पहले ही कर लेते तो काहे को अब तक ठंड में मरते। थोड़ी देर में सारी पत्तियां जल गईं और वहां अब केवल राख बची थी और बगीचा फिर से अंधेरे में डूब गया। अभी हल्कू के शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई थी, लेकिन जैसे ही आग शांत हुई धीरे धीरे सर्दी अपना प्रकोप बढ़ाने लगी। वो चादर ओढ़ के वहीं बैठ गया और बैठे बैठे कुछ गीत गुनगुनाने लगा। उसके शरीर में जो थोड़ी गर्मी आई थी उसकी वजह से अब उसे आलस सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो इसी राख के ढेर के पास सो जाए। अचानक से जबरा खेत की तरफ भागता है। हल्कू को लगता है कि जैसे जानवरों का कोई झुंड उसके खेत में घुस आया हो। उसे ऐसी आवाज़ आती है जैसे जानवर फसल को कुचल रहे हैं। थोड़ी देर में उसे लगता है कि ये जानवर अब फसल को चर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आता है कि अगर जबरा खेत में है तो किसी जानवर की क्या हिम्मत कि घुस जाए। जबरा के रहते कोई भी जानवर खेत में कदम नहीं रख सकता। हल्कू जबरा को आवाज़ दे रहा था, लेकिन जबरा वापस नहीं आ रहा था। वो खेत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भौंकते हुए दौड़ लगा रहा था। हल्कू को अब लगता है कि शायद सच में जानवरों का झुंड आ गया है, शायद नीलगाय का झुंड है। हल्कू उठता है और किसी तरह 4-6 कदम चलता है, लेकिन ठंड इतनी प्रबल थी कि वापस आके वो उसी राख के ढेर के पास बैठ जाता है। जबरा बहुत देर तक खेत में यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, भौंकता रहता है, लेकिन हल्कू फिर अपनी जगह से नहीं उठता और वो वहीं धीरे धीरे सो जाता है। जब सुबह होती है, सूरज की रोशनी अब उसके माथे पर पड़ने लगी थी। अचानक उसे अपनी पत्नी मुन्नी की आवाज़ सुनाई देती है, अरे कहाँ सो रहे हो, तुम्हारे खेत में लेटने से फ़ायदा क्या हुआ, जानवरों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। इतनी सुंदर फसल थी, दुष्ट जानवर रात में आके सफाचट कर गए। हल्कू घबरा कर उठता है और पत्नी से कहता है, क्या सच में जानवरों ने खेत बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी कहती है, चलो चलकर खुद ही देख लो ना। हल्कू और उसकी पत्नी खेत की मेड़ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जानवरों ने पूरा खेत नष्ट कर दिया है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मुन्नी कहती है, तुम्हारे यहाँ झोपड़ी बनाकर डालने से क्या फ़ायदा हुआ, खेत तो पूरा सत्यानाश हो गया। हल्कू अब बहाना बनाने लगता है, अरे तुझे खेत की पड़ी है, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। रात में ऐसा पेट में दर्द उठा कि मैं फिर इस जगह से उठ ही नहीं पाया। लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। तब मैंने यहाँ आकर आग जलाई, तब मुझे थोड़ा राहत मिली। पत्नी कहती है, अब तो जो होना था सो हो गया, इस साल तो मजदूरी करके ही पेट भरना पड़ेगा। हल्कू कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन कम से कम अब मुझे यहाँ जाड़े की रात में इस झोपड़ी में बिना कंबल के तो नहीं सोना पड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।